हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 23 करेंगे। हम जानते हैं लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म क्या होते हैं। लीनियर पेयर जब कोई एक लाइन स्टैंड करती है, जब कोई एक रे स्टैंड करती है एक लाइन के ऊपर, या फिर एक हमारी किरण जो है वो एक रेखा पर सीधी खड़ी होती है, तो क्या जो दो एंगल्स हमारे बनते हैं, जो दो एंगल्स हमारे बनेंगे, वो दोनों एंगल्स क्या होंगे, वो हमारे लीनियर पेयर होंगे या फिर रैखिक युग्म होंगे। यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमने पढ़ा है। ये मान लीजिए ए बी लाइन पर ओ सी एक किरण खड़ी है, तो ये क्या है, दोनों एंगल्स जो है वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। इसी तरह से अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर वे रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये क्या होते हैं? जब भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं किसी एक बिंदु पर, तो वो क्या बताती हैं कि हमारे जो आमने सामने के या फिर विपरीत जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। 1 2 3 4, ये मान लिया हमने ए बी और सी डी, ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं ओ पर। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा कि हमारा एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रमेय है। देखिए प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय में है कि ये जो आकृति है जो आपको दी गई है, इसमें यदि दो रेखाएं ए बी, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध करें कि उससे बने शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, कोण बराबर होते हैं। ये आपको प्रमेय जो है दिया गया है। देखिए इसमें सबसे पहले आप लिखिए दिया क्या है। दिया है रेखा ए बी सी डी प्रतिच्छेद करती हैं ओ पर, जिससे क्या होता है, जो जोड़ी शीर्षाभिमुख कोणों को बनाती है। शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। कौन से कोण होंगे वो आपके पास 1 और 2, दूसरे जो कोण होंगे वो होंगे 3 और 4, जैसा कि आपने इस आकृति में, ये इस फिगर के अंदर देखा। इफ two lines intersect each other, then the vertical opposite angles are equal. जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर हमें जो दिया है वो हमने लिख लिया। देन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है
कि एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा, जो कि आपका पेयर बन रहा है वर्टिकल अपोजिट, और इसी तरह से एंगल 3 जो है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, प्रमाण क्या होगा, CD जो है पर OA रेखा है जो क्या करती है, रैखिक युग्म बनाती है, युग्म बनाती है। देखें, क्या हमारी CD रेखा पर OA रेखा है, तो ये क्या बना रही है, रैखिक युग्म बना रही है। कैसे, ये और ये एंगल 1 और 3 एंगल से। तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। ये हमारे लीनियर पेयर होंगे या फिर रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से हमारे 180 डिग्री के हो जाएंगे। जब ये 180 डिग्री के हो गए तो आप इसको नंबर 1 नाम दीजिए। इसी तरह से OD किरण किस पर है, AB पर है। देखिए OD AB पर है, ये और ये लिया था। अब हम इन दोनों एंगल्स को लेंगे तो हमारा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये बनेगा एंगल 3 प्लस एंगल 2 जो है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये नंबर 2 हो गया। सेम लीनियर पेयर और रैखिक युग्म का हम जो रीजन है वो लिखेंगे, लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म। इसके बाद 1 और 2 से, और 2 से आपके पास क्या आएगा, यहाँ देखिए ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है। ये दोनों साइड इक्वल हुए, इसका मतलब ये दोनों साइड जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2। ये 1 और 2 से आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल 3 और एंगल 3 एक दूसरे से कट हो जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बच गया। इसी तरह से क्या होगा, इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। तो ये हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस तरह से हमारा प्रमेय सिद्ध होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, जो सॉल्व करके दिया गया है, और आपको जो आकृति दी गई है वो कुछ ऐसी है। एक रेखा दी गई है PQ, और PQ रेखा पर एक पॉइंट है, बिंदु है O, और उस पर OS जो है एक किरण खड़ी है PQ पर। उसके बाद आपके पास एक डॉटेड रेखा यहाँ दी है, ये दी है आपको OT, और एक ऐसी ही रेखा यहाँ बनाई गई है और उसे OR का नाम दिया गया है। अब देखिए आपको कहा क्या गया है, पहले आप लिखिए दिया है। दिया क्या गया है हम देखते हैं। OS किरण रेखा POQ पर, और किरण OT क्या कर रही है, एंगल बना रही है POS और एंगल SOQ। इनको क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, को समद्विभाजित करती है।
समद्विभाजित करना मतलब दोनों एंगल्स को इक्वल डिवाइड कर देती है। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो यहाँ ये अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और ये y होगा तो ये भी y होगा। अब देखिए इसका प्रूफ क्या है। तो प्रमाण में हमें निकालना क्या है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि एंगल ROT क्या है। एंगल ROT हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। प्रमाण किरण OS किस पर है, OS रेखा POQ पर। यहां से क्या होगा, इसका मतलब हमारे पास जो एंगल POS है जमा SOQ वो क्या होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, और ये क्या होंगे हमारे पास, रैखिक युग्म, या फिर हम बोल सकते हैं ये लीनियर पेयर होगा। इसके बाद इसको नंबर 1 डालिए। अब आपके पास OR किरण OR एंगल POS को समद्विभाजित करती है। जिससे आपके पास क्या आता है कि आपका POR जो एंगल है वो ROS के इक्वल होगा और वो X के इक्वल होंगे। ये हमारे पास हमने मान लिया कि X के इक्वल होंगे। जब दोनों इक्वल होंगे तो एक ही एंगल के, तो हम उसे X मान लेते हैं। और यहाँ पर एंगल POS क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, आपका जो एंगल POS है वो किसके इक्वल होगा, हम लिख सकते हैं 2 गुना ROS, क्योंकि वो ROS और POR दोनों इक्वल है, तो हम ROS का दुगना उसे लिख सकते हैं। ये हमारा नंबर 2 आ गया। इसी के साथ हम जानते हैं कि हमारा OT जो है वो SOQ एंगल को समद्विभाजित करती है। किरण OT एंगल SOQ को समद्विभाजित करती है। जब ये समद्विभाजित कर रही है, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमारा SOT एंगल जो है वो एंगल TOQ के इक्वल होगा, इक्वल टू y हम मान लेते हैं। जब ये इसके इक्वल है तो क्या हम लिख सकते हैं SOQ को, एंगल SOQ हमारा इक्वल है 2 एंगल SOT के। क्या हम लिख सकते हैं इसको 2y भी हम लिख सकते हैं। ये नंबर 3 हमारे पास एक समीकरण आ गया। और यहाँ जरा देखिए, जब हमने ये ROS के 2 ROS लिया तो यहाँ हम इसको 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि ROS हमारा क्या है, x हमने माना था। अभी ये हमारे पास 3 समीकरण आ गए, तो इन तीनों समीकरण से हमारे पास क्या होगा, समीकरण 1, 2 और 3 से हमारे पास ये प्रमाण हो जाता है कि 2x जमा 2y क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, और x जमा y क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। और जब x प्लस वाई 90 डिग्री है, तो यहाँ देखिए क्या ये जो हमें एंगल निकालना था ROT x प्लस वाई है। जब ये x प्लस वाई 90 डिग्री है, तो क्या हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ROT जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमारा जो प्रमाण है वो आ जाता है। इसी के साथ आगे हमें 2 क्वेश्चंस और दिए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 जो उसमें दिया है, एक आकृति है आपके पास, दो रेखाएं एक दूसरे को समद्विभाजित कर प्रतिच्छेद कर रही हैं और एक परपेंडिकुलर है या लंब है, 90 डिग्री का कोण बनाती है एक किरण। एक्स वाई रेखा है, एम एन एक रेखा है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हुए प्रतिच्छेद करते हुए, जो कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बनाते हैं। ये पॉइंट ओ होगा और ये 90 डिग्री का हमारा एंगल होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हमें दिया क्या है, दिया है कि हमारी रेखाएं एक्स वाई और एम एन ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरी चीज क्या दी है, हमारा एंगल पी ओ वाई जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। और ए रेशो बी क्या है, 2:3 हमें दिया गया है। अब यहां से सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि सी का मान क्या है, या फिर एंगल सी हमारा क्या है, ये हमें निकालना है। प्रमाण देखिए क्या होगा। प्रमाण में आप क्या करेंगे, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, रैखिक युग्म, क्योंकि ये हमारा रैखिक युग्म होगा। पी ओ वाई, पी ओ वाई एंड पी ओ एक्स, ये और ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल होंगे। इसका मतलब पी ओ एक्स हमारे पास क्या है, हमें निकालना है, और पी ओ वाई हमारे पास 90 डिग्री है। पी ओ एक्स किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से हमारा पी ओ एक्स क्या आ जाएगा, 180 डिग्री घटा 90 डिग्री होगा, और ये हमारा आएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री हुआ। और यहाँ हम अगर देखें पी ओ एक्स क्या है, ए प्लस बी है, क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री के इक्वल हैं तो हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है, a अपॉन बी इक्वल टू 2/3 दिया गया है। ये रेशो में दिया है, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में, दिया है, ये हमें दिया गया है। अब यहाँ से इन्हें अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, ये देखिए, ये आएगा 3a जो है वो 2b के इक्वल हो जाएगा, 2b के इक्वल होगा। यहाँ से आप a निकाल लीजिए, a क्या होगा, 2b/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका a प्लस बी ये है, इसको समीकरण 1 रखिए। अब समीकरण 1 में a की वैल्यू आपने रखनी है, a का मान रखिए, और ये रखने पर क्या होगा, देखिए आपके पास आएगा 2b प्लस 3 प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। अब यहाँ एलसीएम निकालेंगे, 3b प्लस 2b अपॉन आपका b आएगा, सॉरी 3 आएगा एलसीएम में, और ये 90 डिग्री के इक्वल था। तो यहाँ पर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 5b/3 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, और यहाँ से 5b इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 3 हो गया, और b यहाँ रखें और 90 डिग्री मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 5, और ये आंसर आपको देगा 54 डिग्री। अब ये एंगल आपका भी जो है 54 डिग्री आ गया। अब इसके बाद
अगर B यहाँ से अब मान लीजिए, अतः MN एक रेखा है। हम जानते हैं कि हमारी MN क्या है, एक रेखा है। देखिए M और N एक रेखा है जिस पर B और C कोण बने हैं, तो ये लीनियर पेयर या रैखिक युग्म होंगे। तो ये हमें क्या देगा, MN एक रेखा है तो B जमा C जो है वो क्या होगा, 180 डिग्री। हमें C निकालना है, तो ये हमारे पास रैखिक युग्म होगा। और इस रैखिक युग्म से हम जो C की वैल्यू है वो निकाल लेंगे। 54 डिग्री प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से C क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और ये हमारे पास 126 डिग्री आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। देन आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 लाइंस दी गई हैं। जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं परस्पर, या फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये मान लीजिए O है, ये P और Q लाइन दी गई है, और ये लाइन हमें R S दी गई है। एक ये एंगल हमें दिया है 50 डिग्री, ये है Z, ये है Y, और ये है आपका X। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब लिखिए दिया क्या है। दिया है आपको कि P Q और RS परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब यहाँ पर और क्या दिया गया, एंगल POS जो है वो आपको 50 डिग्री दिया है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको कि आपका एंगल आपको निकालना है X, Y और Z, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। इसे फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहले तो ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट है या शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा। इसे निकालने के बाद आप इस लाइन पर रैखिक युग्म बनाएं। ये दोनों एंगल, ये और ये जमा करके 180 डिग्री के बराबर होंगे, तो ये एंगल निकल जाएगा। सेम यही आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप ये एक रेखा लें PQ, और PQ रेखा पर 50 डिग्री और X, ये दोनों 180 डिग्री के होंगे, और ये दोनों 180 डिग्री के होंगे। क्या होगा, X आपका निकल जाएगा। जब ये आ गया तो ये वाला एंगल भी आ जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, और जब X आ जाएगा तो हमारा Z भी आ जाएगा क्योंकि ये भी क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। आइए हम सॉल्व करते हैं। प्रमाण, प्रमाण में आप क्या लें, माने PQ आपके पास एक रेखा है, दिया है PQ एक रेखा है। PQ के रेखा होने से हमारे पास क्या आता है कि 50 डिग्री जो हमारे ये एंगल हैं, देखिए कौन से एंगल होंगे हमारे पास, एंगल POS जमा एंगल SOQ क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे, ये हमारे रैखिक युग्म है या फिर लीनियर पेयर है। अब यहाँ पर देखें POS हमें क्या दिया है 50, और SOQ हमें क्या दिया है, X दिया गया है, और ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, X बराबर 180 डिग्री घटा में क्या होगा 50 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 130 डिग्री, आपका X आ जाएगा। एक एंगल आपने निकाल लिया, और जब आपके पास X आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए PQ SR को O पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या होगा
एंगल, जो आपका एंगल होगा POS, वो बराबर हो जाएगा एंगल ROQ के। और दूसरा क्या होगा, एंगल POR जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल SOQ के। अब POS क्या है, 50 डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, ROQ क्या है, Y। और इसी तरह से POR जो है वो क्या है, Z है, और SOQ है क्या है, हमारा X था, और X किसके इक्वल आया, 130 डिग्री की। इसका मतलब Y और Z भी आपके निकल गए। अब यहाँ पर हमारा X आया 130 डिग्री, Y आया 50 डिग्री, और Z आया 130 डिग्री। और क्यों आई ये ऐसे, क्योंकि ये क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो हमारे निकले हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, या फिर शीर्षाभिमुख कोण। कोण ये हमारे बन जाते हैं। इसी तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको सबको समझ आई होगी। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।